करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध अध्याय 11 श्लोक संख्या 6 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नताश्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजम् विरिचिवैरिच्य सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् न यत्र कालः प्रभवेत परा प्रभु। पहले हम इसका शब्दार्थ श्रवण करते हैं, फिर भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। नागरिकों ने कहा, नागरिक मीन्स कौन से? जो द्वारका धाम के वासी हैं। हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। जो द्वारकावासी हैं, जो भगवान के सामने आपने कल श्रवण किया, बालवत जो व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे अभिभावक आए उसका इतने प्रसन्न हुए, वो भगवान को कहते हैं, हे भगवान, आप ब्रह्मा जी और जो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं चतुष्सन, वो चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र भी, आप सबने भागवतम के अंतर्गत श्रवण किया भी होगा और करेंगे भी। देवराज इंद्र भी जब भगवान की जो गिरिवर धरण की जो लीला है उसके बाद संकोच वश फिर अपने न अपराध के लिए जो भगवान के लिए किया उन्होंने ब्रजवासियों के प्रति, फिर भगवान से क्षमा मांगने आते हैं और भगवान का अभिषेक करवाते हैं, जिससे भगवान का नाम गोविंद होता है। तो ऐसे स्वर्ग के जो राजा हैं और ब्रह्मा जी चतुष्सन स्वर्ग के राजा, ये एग्जाम्पल दिए कुछ, ऐसे अनेक अनेक असंख्य हैं जो देवता हैं, उनके द्वारा भी आप पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। बहुत ही सुंदर बात है ये, इसको थोड़ा सा दोबारा श्रवण करते और समझने का प्रयास करते हैं। आप उन लोगों के, सबके तो भगवान है पर सब मानते नहीं हैं उन्हें, कुछ कहते हैं कि नहीं हम अपना स्वयं देखेंगे, लेकिन किन लोगों के परम आश्रय हैं आप? जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के इच्छुक है। मीन्स जैसे एक लोकल भाषा में हम बोलते हैं ना, पैसा वसूल, कि बस अब सब सेट बढ़िया, ऐसे जिनको अपने इस मानव जीवन से पैसा वसूल करना, कि बस मानव जीवन पाया हमने, इसका बढ़िया से हमने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, ऐसे लोगों के आप क्या हैं? परम आश्रय। वो फिर फाइनली केवल एकमात्र आपके ही श्री चरणों का आश्रय लेते हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। जो काल सबको ग्रसने वाला है, समस्त जीवधारियों को, समस्त चराचर जगत को, वो भी आप पर अप्रभावित है। जैसे हम भगवान कृष्ण के सीन में ये नहीं देखते कि वो बूढ़े हुए या उनकी दाढ़ी मूछे होगी या उनमें प्रौढ़ता के कुछ लक्षण दिख रहे हैं। भगवान हमेशा एक नव यौवन वाली एज में है, उससे ऊपर कभी नहीं जाते, कभी भी उनमें फिर साइनिंग नहीं दिखती कि एजिंग हो गई। अब 7 नंबर श्लोक हम श्रवण करते हैं। भवायनस्त्वं भव विश्व भावना त्वमेव माताथ सुहृत्पत्य पिता त्वं सद्गुरुर्न परम च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा। इस श्लोक का भी पहले हम शब्दार्थ श्रवण करते हैं, फिर भावार्थ की ओर बढ़ेंगे। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाता है ना कि माता को सबसे बड़ा स्थान है, पिता से भी पहले,
तो इसलिए यहाँ पर पहले भगवान को माता ही संबोधन है। और शास्त्रों में, वैदिक साहित्य में जहाँ भी ऐसा वर्णन है तो मैं वो माता, पहले माता भगवान, जो परम, जो फाइनल माता है, बोल सकते हैं वास्तविक माता कौन है, भगवान है। शरीर से तो माताएं बार बार बदलेंगे, कीड़े शरीर में जाएंगे वहां अलग माता होगी, किसी अलग अलग शरीरों में अलग अलग माता है, कि वो है भगवान। आप हमारे माता, शुभ चिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। जो द्वारिका धाम वासी हैं वो भगवान की किस प्रकार स्तुति कर रहे हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी भी इसी प्रकार बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही कहते हैं। जनक जननी दयित तनया प्रभु गुरु पति तुहो सर्वमाय। हमारे लिए इस बात को रियलाइज करना तो मुश्किल होगा, पर अगर हम सुन सुनकर भी प्रैक्टिस करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं जीवन की क्षण में इसको फील भी कर पाए। भक्तिनोद ठाकुर जी कहते हैं, और यहाँ पर यही बात द्वारका धाम वासी भी कह रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि भक्तों के विचार हमेशा सेम ही होंगे भगवान के प्रति। कार्यशैलियां अलग हो सकती हैं लेकिन भगवान के लिए भाव वही। भक्तिनोद ठाकुर जी बोलते हैं, जनक जननी दयित तनया प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमय। जो भी रिलेशंस हैं इस दुनिया में वो मेरे सब कुछ आप ही हो, परमानेंट हर रिलेशन आपसे ही है। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं, और आपने जो हमें डायरेक्शंस दी, हमारे लिए सेट की जो लाइंस, उन पर चलते हुए हम हर प्रकार से सफल हुए हैं। अभी इसमें कहा जा रहा सभी प्रकार से, इसको रिलेट करें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो उपदेश दिए गए प्रथम श्लोक शिक्षाष्टकम का, इसकी लास्ट लाइन में हम श्रवण करते हैं, हरि बोल। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। क्योंकि जो भक्त हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, कुछ प्रथम श्रेणी के होंगे, कुछ द्वितीय, कुछ तृतीय। जैसे जो हमारी मटेरियल एजुकेशन है उसमें भी चलता है, प्ले ग्रुप वाले हैं कुछ, कुछ नर्सरी, फिर LKG UKG, इस प्रकार भक्ति में भी ऐसा। इसीलिए यहाँ पर भी कहा गया है कि सभी प्रकार से सफल हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, युग अवतार सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आप भक्ति के जिस भी स्टेज में हैं, अभी आपके जिस प्रकार की भी भावनाएं हैं भगवान के लिए, भले ही आप सुनते हैं हरि कथाओं में कि निष्काम भक्ति होनी चाहिए, कोई इच्छाएं नहीं करनी, बहुत सारी चीजें, लेकिन और लेकिन ये एकदम से नहीं हो पाएगा। हम सुनते हैं नाम में अर्थवाद, कि हरि नाम करेंगे तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये सब हम सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में अलग अलग तरीके से अप्लाई होगा। जो बिल्कुल नए भक्त हैं उनके लिए ऐसे ही अप्लाई होगा कि आपकी जो जो भी कामनाएं, इच्छाएं, जो भी वांछाएं हैं, भगवान वांछा कल्पतरु हैं, वैष्णव भी वांछा कल्पतरु हैं। तो जो प्रारंभिक श्रेणी के भक्त हैं उनके लिए यही फॉर्मूला है जो प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाला। आप अभी निष्काम भक्त बनने का झूठा प्रयास ना करें, आर्टिफिशियल। आपकी जो भी कामनाएं भगवान को निवेदित कीजिए, और अच्छे से भगवान की सेवा, भगवान का नाम जप, कथा श्रवण, ये बहुत अच्छे से करते जाइए। और यहाँ पर भी तो यही कहा जा रहा है, सभी प्रकार से सफल हुए। ये नहीं बोल रहे केवल भक्ति भक्ति उनके जीवन में बहुत बढ़िया आई, बाकी उनकी सोशली वो बिल्कुल डाउन है, फाइनेंशियली डाउन है, ऐसा नहीं। जिसकी जो जो भी वांछाएं हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे भी मैं भी यही कह सकती हूँ कि हम जिस भी लेवल पे हैं, बचपन में अलग अलग प्रकार से सोचते थे, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे,
वो धीरे धीरे ही मार्जन होता है भाव का। जब हम करते रहेंगे, वैष्णव संग करेंगे, वैष्णव संग में हरि कथा श्रवण करेंगे और कथा में जो श्रवण किया उसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, फिर हम देखते जाएंगे कि हाँ भगवान समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। और जब इस प्रकार का भाव बनेगा तो धीरे 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 इच्छाएं स्वतः ही कम होंगी। उसका एक तरीका तो होगा कि हम सेटिस्फाइड होते जाएंगे, एक होगा कि हम समझने लगेंगे कि भगवान सब कुछ पूरा कर रहे हैं हमारे कहने से, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा मांगे जिससे हमेशा हमेशा की गरीबी दूर हो जाए। जो जीवन जीवन की दरिद्रता है, प्रत्येक जीवन की जो दरिद्रता है वही निपट जाए। फिर इस प्रकार से धीरे धीरे निष्काम भक्ति की ओर बढ़ पाएंगे, आर्टिफिशियली जंप लेके नहीं हो पाएगा। अतएव हमारी प्रार्थना है। और जैसे इसमें एक लाइन ऐड करेंगे, इसमें एक और बात भी है, जैसे हम वैष्णव से आशीर्वाद लेते हैं कि आप कृपा कीजिए, आशीर्वाद कीजिए, तो कहीं ना कहीं हमें भी विश्वास है ये कि भगवान से कुछ बोलेंगे तो पूरा होगा। और फिर भी हम देखते हैं कि उनके जीवन में कुछ कुछ दिखता है, सो कॉल्ड अभाव। तो ऐसा क्यों? वो क्यों नहीं भगवान से मांग लेते ऐसा हो जाए तो ऐसा? वो इसलिए नहीं मांगते, जो धीरे धीरे सिंसियर भक्त होते जाते हैं वो इसलिए ही नहीं मांगते भगवान से जिसलिए हम मांगते हैं। हम इसलिए मांगते हैं कि पूरा होगा, वो इसलिए नहीं मांगते कि पूरा हो जाएगा। भगवान से इसीलिए इच्छाएं नहीं करते कि ठाकुर जी ने तो सब पूरा करना ही है, इसलिए इच्छा नहीं करनी। यही मांगना कि भगवान हमें नित्य मंगल के मार्ग पर अग्रसर करो, ये सबसे बड़ी विश है। हे भगवान हमें हमारे नित्य मंगल, जिससे हमारा हमेशा हमेशा का भला होना है, उस मार्ग पर हमें अग्रसर कर दो। जब हम ये प्रार्थना करते हैं, ये डिमांड करते हैं, तो सारी जो विशेष हमारी छोटी छोटी सब इसके अंदर आ जाती हैं। जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते थे बच्चों में, एक स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट होता है, फिर एक बड़ा वाला होता है। तो जो सबसे बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर तो सब कुछ आ गए। तो जो बड़ा ब्रैकेट हुआ है, भगवान हमें हमारे नित्य मंगल की ओर अग्रसर करो। फिर बाकी जो बीच बीच की जो भी कमियां हैं भगवान सब पूरा करेंगे। भगवान किसी असंतुष्ट व्यक्ति से सेवा नहीं लेते, तो इसलिए पहले सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसीलिए महाप्रभु ने स्वयं कहा, जो श्री कृष्ण संकीर्तन है वो कैसा है? सर्वात्म स्नपनम, सारी प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाला है। और जब भगवान पूरी करते हैं कामनाएं तो फिर सेटिस्फैक्शन होता है उनमें, फिर हम संतुष्ट होते हैं उनसे, लालसाएं बढ़ती नहीं है। जब हम खुद से प्रयास करते हैं कि मेरी ये इच्छा है, इसके लिए ये जोर लगाओ, तो लालसाएं बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। भगवान जब उन्हें पूरा करते हैं वो सेटिस्फाइड होके, वो इच्छाएं फिर ज्यादा प्रबल नहीं होती। इसीलिए भगवान को भोग लगाने का विधान है। अन्न को जो भी हम बनाते हैं, कोई भी डिशेज भगवान को जब निवेदित कर देते हैं, फिर उसको जब पाते हैं तो उससे सेटिस्फेक्शन आती है। वो हमारी लालसाओं को नहीं बढ़ाता कि जीव और अनियंत्रित हो जाए, जीव फिर नियंत्रण में आती है। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। और जो आपकी वास्तविक कृपा है, द्वारिकावासी कहते हैं, द्वारिकाधीश, द्वारिकानाथ, जो आपकी वास्तविक कृपा है उसका हमें आशीर्वाद देते रहें। क्योंकि कृपा की हमारी अपनी अलग डेफिनेशन है, एक्चुअल में जिसको कृपा कहते हैं उसकी अपनी डेफिनेशन है। अहो सनाथा भवताश्मयद्वयम् त्रैविष्ट पाना मपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मित स्निग्ध निरीक्षणानन्नम् पश्येम रूपम तव सर्वसौभगम्। अहो यह तो हमारा सौभाग्य है, आज आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सकता है। तो स्निग्ध चितवन से संपूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। द्वारिकावासी कहते हैं, भगवान ये है वास्तविक सौभाग्य, जब हम आपके संरक्षण में है, मन मर्जी से हम स्वच्छंद नहीं है, आपके अनुशासन में है, तो ये हमारा
परम सौभाग्य है। और आपकी जो उपस्थित वासियों के लिए भी दुर्लभ है, वहां भी कभी कभी जाते हैं, रेयर कंडीशंस में। आपके स्मित मुख को देख पाना अब हमारे लिए संभव हो गया। जो आपका मुखमंडल है, इसका दर्शन करना अपॉसिबल हो पाया। जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है, और भगवान की जो चितवन है वो कैसी है? स्निग्ध है, रूखी नहीं, स्नेहपूर्ण। भगवान जब किसी की ओर देखते हैं तो वो स्नेह से पूर्ण होके। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो अब हमारा सौभाग्य उदित हुआ है, अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली, आपका जो दर्शन है वो कैसा है? सर्व सौभाग्यशाली। यही जो अभी हमने थोड़ी सी देर पहले भी श्रवण किया, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। वह भगवान के नाम को कहा सर्वात्म स्नपनम, यहाँ पर भगवान के दर्शन को कहा सर्व सौभाग्यशाली। और आप सब ये श्रवण करते ही आ रहे हैं, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का लीला, भगवान का धाम, भगवान के में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए जब भी हम सुनेंगे भगवान के गुण के बारे में, तो यही सुनेंगे कि बस भगवान के गुण जिसने सुन लिया उसका मंगल ही मंगल, सब प्रकार से। जैसा आप सुनते हैं, नाम जपत मंगल दिसि दसम, या सुनते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद भागवती वार्ता, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रित। जो भगवान की कथा है उसको सुनने से ही सब मंगल हो जाता है, भगवान स्वयं हृदय में आ जाते हैं। यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि दर्शन करके सर्व सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो भगवान का, या जिसको दर्शन मिले, जिसको नाम श्रवण मिले, जिसको कथा श्रवण मिले, जिसको धाम दर्शन मिले, सबका एक ही रिजल्ट है, सर्व सौभाग्य को बढ़ाना। हरे कृष्णा। आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।